मित्रों, कई दिनों से हम दान और विशेषकर अभय दान पर चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा के कुछ और अछूते पक्षों पर आज बात आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में दान ही ऐसी संकल्पना है जो देवों से भी मनुष्य को श्रेयस्कर बनाती है। अर्थात मनुष्य जाति के लोग ही दान कर सकते हैं, और दोनों, गृहस्थ भी और साधु भी। गृहस्थ जिन चारों प्रकारों की हम दान की बात कर रहे हैं, औषधि, अभय, शास्त्र और आहार, गृहस्थ श्रावक ये चारों प्रकार के दान कर सकता है, पर साधु चारों प्रकार के दान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि साधु ने सब कुछ तो त्याग करके साधुता स्वीकार की है। अर्थात वह घर को छोड़ करके उसने दीक्षा ग्रहण की है, तो वो आहार दान नहीं दे सकता। वो औषधि दान भी नहीं दे सकता, पर वो दो दान दे सकता है। वे हैं अभय दान और शास्त्र दान। तो चारों दानों में देने में अगर कोई सक्षम है तो गृहस्थ ही है। इसलिए गृहस्थ धर्म ही सभी धर्मों की आधारशिला है। क्यों आधारशिला है? क्योंकि वो सबके पोषण का काम करता है। गृहस्थ जो सच्चा गृहस्थ है वो पूरे समाज का, पूरे मोक्ष मार्ग का, पूरे साधक संप्रदाय का, पूरी साधुता का, सबके पोषण का काम करता है। हमारे परंपरा में एक ग्रंथ है योग बिंदु। योग बिंदु में एक उल्लेख आता है, धर्मस्य आदि पदम दानम। धर्म का पहला सोपान क्या है? दानम। तो बात साफ क्या की योग बिंदुकार ने कि दान के बिना धर्म भी नहीं। तो धर्म की पहली सीढ़ी है दान। इसलिए दान को परम धर्म भी योग बिंदुकार कहते हैं। फिर भी आगे कहते हैं, दानम दारिद्र्य नाशनम। अब देखिए, मैंने चर्चा उठाई थी कि जब आप दान करते हैं कुछ वस्तु का, कुछ रुपयों का, तो वो आपसे घटनी चाहिए, और जब घटनी चाहिए तो आप अब, और ये योग बिंदुकार कहते हैं नहीं, दानम दारिद्र्य नाशनम, तो वो घटती नहीं है। वो जितनी आप दान करते हैं उसकी कई गुना आपके घर में बढ़ती भी है ना। जितना आप उलीचते हैं, जितना आप अधिक दान करते हैं भाव के साथ, उसका कई गुना आपके घर में बढ़ता भी है। इसलिए जो दरिद्रता दान से पहले आपके घर में किसी पक्ष में रही भी है, तो वह भी नष्ट हो जाती है। तो दानम दारिद्र्य नाशनम जनप्रिय करम दानम। और दान क्या करता है? आपको अगर यश नहीं मिल रहा है तो आप बिना किसी यश की कामना के दान के कर्म भाव सहित करने लग जाइए, तो धीरे धीरे आपकी लोक प्रसिद्धि होने लगेगी। तो जनप्रिय कर्म, आप जनप्रिय हो जाएंगे, आपको यश अपने आप मिलने जाएगा। दानम कीर्ति आदि वर्धनम। और दान जो है वो कीर्ति का, आपकी यशो पताका का, यश की ध्वजा का
बढ़ाने वाला है। ये सारी बातें योग बिंदुकार कहते हैं। अब दान कैसे धन से करना चाहिए, ये भी हमारी परंपरा में इस प्रश्न पर भी गंभीरता के साथ विचार किया। कोई चोरी करके ले आए, कोई डकैती करके ले आए, कोई किसी से छीन कर ले आए और फिर दान कर दे, तो हमारी परंपरा कहती है ठीक नहीं। क्यों? अपहृत्य परस्य अर्थम, दूसरे के धन को अपहृत्य हरण करके, यह परेभ्य प्रयच्छति, जो दूसरों को देता है, यह दूसरों के कल्याण के लिए देता है, सदाता नरकम याति। बृहन नारायण पुराण ये कह रहा है, नारद पुराण, क्या ऐसा जो दाता है वो कहां जाता है? नरकम याति यस्यार्थम तस्य तत्फलम। और जो अपने धन का दान करता है वही दान के फल को प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने अपने स्वामित्व की वस्तु के देने को दान कहा। जिस पर आपका स्वामित्व नहीं उसका दान नहीं। तो दान के लिए आवश्यक क्या है कि आप अपने स्वामित्व की वस्तु का दान करें। अब दान करें कैसे? एक दक्षिण के तमिल की बड़ी रचना कुरल काव्य, उसके रचनाकार तिरुवल्लुवर, उसका उनकी रचना के 23वें परिच्छेद का अनुवाद संस्कृत में एक हमारी परंपरा में विद्वान ने किया। कुरल काव्य क्या कहता है? कुरल काव्य कहता है इतरान अपि संभोज्य, इतरान दूसरे लोगों को भी, संभोज्य ठीक प्रकार से भोजन करा करके, यो भुंक्ते दयान्वितः, जो अब दूसरे को भोजन कब कराता है? जब उस पर वो किसी तरह का दयान्विता, दया से भर करके, कोई भूखा है तो पहले हम भूखे को भोजन कराएंगे, कोई अतिथि दरवाजे पर आया है तो पहले हम भोजन नहीं करेंगे। हमें करुणा हमारे भीतर, कोई दुखी है, कोई आर्त है, कोई परेशान है, तो उसके प्रति करुणा दया से भरकर जब हम उसे भोजन कराते हैं, नैव स्मृति तम जातो, जो भोजन को ग्रहण नहीं करता बिना दूसरे को कराए हुए, उसकी क्या स्थिति होती है? नैव स्मृति क्षुधा रोगो भयंकर। ऐसे व्यक्ति को क्षुधा रोग भयंकर, मतलब कई बार क्या होता है कि आपको इतनी भूख लगती है कि आप किसी की चिंता नहीं कर पाते कि किसी तरह भोजन मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। क्षुधा का जो रोग है, इसलिए भूख का लगना भी एक रोग है। और ये रोग कैसा है? ये रोग इसकी मनोचिकित्सा है। मनोचिकित्सा क्या है कि आपको भूख असमय भूख लगना बंद हो जाएगी। जब तक आप दूसरे को भोजन नहीं करा देंगे तब तक आपको भूख लगेगी ही नहीं। जब तक आप प्रभु को अर्घ्य नहीं चढ़ा देंगे तब तक आपको भूख लगेगी ही नहीं। तो भूख लगना भी एक मनोबीमारी है, मनोरोग है। तो उस ऐसे व्यक्ति ने जो दूसरे को भोजन करा के भोजन करता है, उसे क्षुधा का रोग, भयंकर क्षुधा का भोग कभी नहीं लगता। अब दान कौन कर पाता है? जो उदार हृदय है। जो उदार हृदय नहीं, वो दान भी नहीं कर पाता। तो अब अगर कोई उदार हृदय नहीं है और वो धन संग्रह कर रहा है, तो धन संग्रह में क्यों करना चाहिए? धन हमें इसलिए करना चाहिए कि हम गृहस्थ सत्कर्मों का, दान धर्म का, दान मार्ग का हमें पोषण करना है। इसलिए हमें धन संग्रह की जरूरत है। तो इसी में और आगे कुरल काव्यकार कहते हैं, संचिनोति विनाशाय संकीर्ण हृदयो धनम। जो कंजूस है, संकीर्ण हृदय है, जिसका हृदय संकुचित हो गया है, पैसा अरबों में है पर
गांठ खुलती नहीं, 2 पैसे देना नहीं चाहते। ऐसा जो संकोचशील है दान में, अर्थात कंजूस है जो स्वभाव से, है ना, ऐसा संकुचित हृदय है जो, तो उसका धन का जो संचय है वो संचिरोधि, वो जो धन का जो संग्रह कर रहा है, विनाशाय, वो एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा, भोग भी उसे मिलने वाला नहीं। दान तो कर ही नहीं पाएगा, उस धन से भोग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दान जब हम करते हैं तो हमारी जरूरत की चीजें भी अपने आप भोग के लिए, जो हमें जिन चीजों की जरूरतें होती हैं वो चीजें भी हमारे पास बढ़ने लगती हैं। ज्ञायते तेन न ज्ञातो दानस्य मधुरो रसा। वो कितने भी कहे कि हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं, पर स्वभाव में उसके ये विकसित नहीं हुआ। एक दूसरा है जो एक रोटी में से भी आधी रोटी दान कर देता है, उसके बाद एक ही रोटी भोजन करने के लिए है और भूख उसे दो रोटी की लगती है, पर उसमें से आधी दान करता है। कभी आधी रह जाती है और फिर कोई दरवाजे पर आ जाता है तो उस आधी में से भी चौथाई दान कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? दानस्य मधुरो रसः, ऐसे व्यक्ति ने दान के मधुर रस का पान किया है। तो दान का रस अद्भुत रस है, मधुर रस है, जन कल्याणकर है और पर कल्याणकर है, स्वकल्याणकर है। हमने तो इसलिए दान हमें नियमित रूप से करना चाहिए। हमने विगत दिनों जो दूसरी चर्चा उठाई थी, जो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है, कि आज चारों तरफ कोरोना का भय है। भय, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं हमारे बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं हमारे रिश्तेदार बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं हमने जो इतनी संपत्ति इकट्ठी कर रही इसका भोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सर्वम खलु भयान्वितः, भर्तृहरि ने जो नीति संकेत में कहा, सब कुछ इस समय भय से घिरा हुआ है, भयान्वित है। तो महर्षि वासपूज्य का मैंने उल्लेख किया था, मैं आज फिर उनका उल्लेख कर रहा हूं अपने दान शासन ग्रंथ में। वो कहते हैं कि इसलिए सर्वोत्तम दान अगर कोई है तो अभय दान है। और उसकी प्रक्रिया पर चर्चा हमने की ही थी कि अभयदान कैसे हम करते हैं। सबसे पहले जो डर रहा है उसे कहते हैं कि तुम डरो मत। हम उम्र में छोटे हों तब भी कहते हैं तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। तुम्हारे प्राणों पर या तुम्हारे किसी भी तरह के तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो मैं खड़ा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा किए बिना अपने प्राणों का त्याग नहीं होने दूंगा और तुम्हारी रक्षा प्रत्येक स्थिति में करके रहूंगा। कैसे? देवाद्या भय दान तो अरिनरो नृपो गावर्ष्टि भीति क्षयो। जो राजा देव शास्त्र और गुरु के प्रति आए संकटों को दूर करता है, देव पर संकट आ जाए, कोई मंदिर को तोड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो राजा के प्रहरी और राजा स्वयं जाकर नहीं, मंदिर हम देव पर संकट नहीं आने देंगे। कोई साधक साधना कर रहा है, वो साधुता की उच्च अवस्था में पहुंच गया है और मोक्ष प्राप्त करने ही वाला है, अर्थात अरहत अवस्था को या सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाला ही है। तो देव होने की प्रक्रिया में साधुता की उच्च अवस्था में है, तो ऐसे उस देव पर और कोई उपसर्ग करने आता है और राजा आकर खड़ा हो जाता है, नहीं, तुम्हें इस साधु की साधना में बाधा डालने नहीं दूंगा। और वो साधक भी, उसे पता है कि हमारा राजा ऐसा है कि साधना को नष्ट हमारी नहीं होने देगा। तो देव पर आए हुए संकटों से को जो दूर करता है, शास्त्र पर, शास्त्र का संकट तो बड़ा है, शास्त्र के समझने का संकट, शास्त्र की रक्षा का संकट, शास्त्र को ठीक ढंग से उपयोग में आए उसका संकट, ये तीनों प्रकार के संकटों से जो राजा रक्षा करता है, अर्थात शास्त्रानुसार जीवन लोक में ख्यापित होने देता है। और गुरुओं पर, आचार्य पर, उपाध्याय पर, साधु पर, मुनि पर, ऋषि पर
विद्या गुरु पर, धर्म गुरु पर किसी तरह का भी अगर कोई संकट है उसकी उसे दूर करता है। और धर्म प्रभावना, धर्म की स्थापना करने वाले जो हैं, इनके प्रभावना के मार्ग में कोई विघ्न आ जाए तो उसे भी जो दूर करता है वह राजा कैसा है? जायन्ते, वह राजा कैसा है? कुलदीपक है। जायन्ते कुलदीपका, वो राजा कुलदीपक है। और राजा कैसा है? सुकृतिनः, वो पुण्य कर्म का करने वाला है। त्यक्त्वा मृत्या त्यात्मया, और उसने मृत्यु के भय को भी, पुण्यवान है। अर्थात कोई रोग उसके पास आसानी से आने वाला नहीं है। और उसका सुख कैसा? वर्धते अल्पमयम भवेदिह सुखी, और वो इस लोक में, संसार में रहते हुए भी सुखी है। और उसका सुख निरंतर, ये लौकिक सुख और परलौकिक सुख भी, और उसकी साधना निष्कंटो अग्रे भवे, और उसका अगला जन्म भी निष्कंटक होता है। देवो बा सकलावनीस विनुत श्री सार्वभौमो विभु। वह आगे के भव में वो क्या होता है? और सभी राजाओं के द्वारा सकलावनीस विनुतः, सारे पृथ्वी पर अवनी, सारे अवनी पर जितने ईश हैं अर्थात राजा लोग हैं, उनके द्वारा भी उसकी वंदना होती है। श्री सार्वभौमो विभु, ऐसा चक्रवर्ती होकर वह अगले जन्म में जन्म लेता है। कुरल का बेकार एक बात और कहते हैं अभयदान के प्रसंग में। युद्ध है, पहले तो युद्ध करने कोई आ गया, राजा या कोई व्यक्ति, लेकिन उसे लगा कि मैं तो अब इससे युद्ध नहीं कर सकता, और वो मैदान छोड़कर भागना चाहता है और वापस जाना चाहता है, हटना चाहता है। तो प्रतीक में देखिए आप, युद्ध स्थल में किसी राजा ने आकर शस्त्र छोड़ दिया, शस्त्र डाल दिया, अर्थात वो युद्ध अब नहीं करना चाहता। उसने कह दिया कि भाई मैं आपके सामने सक्षम नहीं हूं। तो युद्ध नीति क्या कहती है? और वो युद्ध क्षेत्र से भाग रहा है, और जाके कहां छिप रहा है? त्यक्तास्त्रम प्रपलायतम गिरिगजा, उसने अस्त्र को त्याग दिया है, और कहां? गिरि, पर्वत पर, और गज पर आरूढ़ होकर, प्रपलायतम गिरिगजा रूढ़म जलांतरगतम, गज पर आरूढ़ होकर के पलायित हो गया है, जलांतरगतम। उसने लोग पृथ्वी पर तो हम मार दिए जाएंगे, तो पानी के भीतर उसने, जल के भीतर जल महल कोई उसने बना रखा था, उसमें जाकर के वो छिप गया है। दस्तात्मांगुली तांत बार्जुन मुदम स्तोच ध्वजम त्वद्गतिम, और क्या किसी कारण से कोई पकड़ कर ले आता है उस जल महल से भी, तो आकर के वो बड़े व्यक्ति के सामने उसके चरणों में गिर पड़ता है, और उसने अपने ऊपर जो राजा के कारण, राजा होने के, छोटा राजा होने के कारण उसके ऊपर जो छत्र वगैरह और जो तमाम सारी राजा के आसन वगैरह उसने सबको छोड़ दिया है ना। और कहता है दीनता कि हे स्वामिन, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं अपनी पदवी छोड़ चुका हूं, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। तो अब शरणागत राजा की रक्षा करना इस वीर राजा का कर्तव्य है। वो उस पर शस्त्र से प्रहार नहीं कर सकता, ये युद्ध नीति है। जब शरणागत हो गया तो शास्त्र युद्ध के लिए भी रोकता है। तो उस राजा को, जो शरणागत राजा है, उसे ये विश्वास दिलाना, मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी रानियों की भी, तुम्हारी संतति की भी, और तुम्हारे सेवकों की भी, उन पर कोई आंच अब नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम तो अब शरण में आ गए हो, और शरणागत पर आक्रमण करना मेरा धर्म नहीं, धर्म मुझे उससे रोकता है। और यह जब वो वचन बोलता है तो उस शरणागत राजा के लिए वह परम अभयदानी बन जाता है। यह परम अभयदान है। तो अभयदान की महिमा क्या है कि दूसरे को अभयदान कहाँ काम करता है
कि भय युक्त को जिस तरह के भी भय, संपत्ति के जाने का भय, प्राण जाने का भय, पद छूट जाने का भय, शरणागत के सभी प्रकार के जो भयों को दूर होता है, करता है, तो वास्तव में भय मनोरोग है। और आज ये चारों तरफ कोरोना के कारण चारों तरफ व्याप्त है। तो भय की चिकित्सा वस्तुतः मनोरोग की चिकित्सा है, जो हमें करनी चाहिए। तो भय, ये अभयदान, इसीलिए आज क्या हो रहा है कि कोरोना की औषधि तो कोई खोज नहीं पाया, एलोपैथिक डॉक्टर। वो कोरोना से होने वाले जो दूसरे संकट हैं उनके इलाज करते हैं अस्पताल में। ये इस औषधि से कोरोना पूरी तरह ठीक हो जाए, दुनिया की लेबोरेटरीज लग गई पर खोज न पाई। तो अब हम कहां जा रहे हैं? अब कुछ मनोवैज्ञानिक सामने आ रहे हैं, कुछ मनोचिकित्सक सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये कोरोना का भय व्याप्त रहा तो जनता अपना काम नहीं कर पाएगी और व्यक्ति असमय अकाल मृत्यु का, ये कोरोना से मृत्यु हो रही हैं उसमें अधिकांश मृत्युएं जीवन के पूर्णायु पर नहीं, अकाल मृत्युएं हो रही हैं। तो यह अकाल मृत्यु का जो भय है, इसे दूर करने का काम मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक कर रहे हैं। तो और वो वास्तव में, वो भी पत्तों से कर रहे हैं। वास्तव में जब ये आपको विश्वास हो जाए कि हमारी एक एक श्वास गिनी हुई है, मेरे आयु कर्म को कोई, ये विश्वास कब होगा? जब आप धर्म के मर्म को जानते होंगे। मेरे आयु कर्म की एक श्वास कोई न कम कर सकता है और न बढ़ा सकता है। तो इस जीवन में होने वाले मरण को भी आप क्या मृत्यु महोत्सव मानने लगेंगे और फिर भय नहीं रहेगा और आप स्वयं अभय हो जाएंगे और बहुत सारे लोक में व्याप्त जीवों के भय के नाशक भी हो जाएंगे। और ऐसा यह जो भय का प्रसंग है, अभयदान का प्रसंग भय नाश का प्रसंग है। तो अभयदान वस्तुतः भीतर से, आपकी मूल से जो जो प्रसंग हैं भय के, उनका समूल नाश करने का प्रसंग है। तो अभयदान वस्तुतः मनोचिकित्सा है। इस मनोचिकित्सा को हमें आज सर्वत्र फैलाना है और ये जितना हम फैला सकेंगे, कोविड से लोग उतने उतने मुक्त होते चलेंगे। जो भी जिस तरह से भी, जिन तर्कों के साथ भी, जिन विचारों के साथ भी इसे हम फैलाएंगे तो हमारा जन्म सफल होगा और दूसरे के प्राण की रक्षा करेंगे तो हम अहिंसा व्रत का भी पालन कर सकेंगे। प्राण रक्षा से बड़ा तो कोई धर्म होता नहीं। कोविड से प्राण संकट में है तो प्राण बचाने का अगर कोई सूत्र है तो वह है अभयदान। इसलिए दोनों हाथ उलीचिए, कोई भी भयान्वित आ जाए उसका भय हम दूर करके रहेंगे और उसके रक्षक की तरह है। उसके छूने से हमें रोग हो जाएगा ये भय नहीं। हम सावधानियां तो सारी बरतेंगे, पर अगर कोई कोविड मरीज है तो इसका इलाज न कराएं क्योंकि हमें कोविड हो जाएगा। इस दैन्यता को हमें छोड़ने की जरूरत है और ये दैन्यता तभी छोड़ पाएंगे जब आप, क्योंकि अभय आपके भीतर व्याप्त होगा। हमारे चिकित्सकों के भीतर हमारे बहुत सारे, तमाम सारे लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, तमाम सारे लोग जहां हजारों कोरोना के केस हैं वहां जाकर के संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। तो मित्रों, अभयदान परम मनोचिकित्सा है जिसे हमें करना चाहिए। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मुझे विश्वास है कि हम लोग मिलकर इस अभयदान के कार्य में जुटेंगे। धन्यवाद।